शरीयत ताज शरीयत नारा लगाते हैं हम अहले सुन्नत ताज मुदर्रिस रखना। तुम्हें यहाँ पर पढ़ाना है तो पढ़ाने का नंबर तो बाद में आएगा, अभी पिटाई का नंबर है, इसलिए कायदे से पढ़ो। पढ़ाया। जब वो फारिग हुई तो लड़कियां एक चारपाई पर बिठाकर वालिदा माजिदा को आधी रात के वक्त या उसके बाद अंधेरे में लेकर आई। कहाँ? दस्तारबंदी के स्टेज पर, और लड़कियों को रिदाए फजीलत तकसीम करना था। मैंने कह दिया था अम्मा जी आपके हाथ से रिदाए फजीलत लड़कियों को मिले, आपने कायम किया है तो आप ये दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त सब मेरे घर की भी औरतें और कुल्लिया की लड़कियां, उस्तानियां सब बोल रही थी कि सुभान अल्लाह। उस वक्त तो अम्मा जी के चेहरे को कोई कहती दादी जान का चेहरा, नानी जान का चेहरा, अरे चांद की तरह जगमग कर रहा था जब लड़कियों को रिदाए फजीलत दे रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्हीं मेरी वालिदा माजिदा का फैजान है कि एक इमारत तो है और बड़ी बड़ी जमीनें मिल रही हैं, मगर मैं मुसलमान आबादी के बाहर उस इदारे को नहीं ले जाना चाहता। इस वजह से अब उसी पर सब्र कनात कर दी। जब मेरा मदरसा खुल गया तो अब आलिमों ने एतराज करना शुरू कर दिया। एतराज, पहला एतराज एक मुफ्ती साहब ने मेरे पास भेजा। आए एक साहब के लड़कियों को मदरसे में लिखने का ढंग सिखाया जाता है। मैंने कहा कि ये हम लोग सिखाने की शर्त नहीं रखते, मगर चूंकि गवर्नमेंट में आलिम फाजिल मौलवी वगैरह के इम्तिहानात बगैर तहरीर के हो ही नहीं पाते, तो गवर्नमेंट का आर्डर है, वो सीखती हैं लड़कियां, मेरा आर्डर नहीं। तो मुफ्ती साहब को जब ये जवाब पहुंचा तो उन्होंने कहा कि जाओ अल्लामा से पूछो कि आप इससे राजी हैं कि नाराज? अगर नाराज हैं तो बंद क्यों नहीं कराया? तो और राजी हैं तो फिर अपना जवाब वापस लीजिए। मैंने कहा ठीक है, ये नाजायज है, किस वजह से? तो बताया वो कि इस वजह से। मैंने कहा जाओ मुफ्ती साहब से कहो अपने घर में से टेलीफोन की लाइन पहले दिन कटवाएं। उनके घर की औरतें और बच्चियां भी कभी कभी उस फोन को यूज करती हैं, वो लाइन फौरन कटवाएं, क्योंकि लिखने में उतना बड़ा फितना जागने का खतरा नहीं जो टेलीफोन में। अब जुबान गूंगी हो गई, अब कोई बोल नहीं रहा। मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में जितने लड़कों के मदरसे हैं, लड़कियों के मदरसे उससे सवाया ज्यादा, इतना खोल लिया लोगों ने। अब इतने मदरसे हो गए, जिस गांव में जाओ लड़कियों का मदरसा, जिस शहर में जाओ लड़कियों का मदरसा। किसने खोला? आपके फला शागिर्द ने, फला शागिर्द के शागिर्द ने, फला साहब ने, फला ने, ये वो सब
पीर मुरीद शागिर्द उस्ताद सब खोलते चले जाते। समझ गया आप? इतने मदरसे हो गए, इतने मदरसे हो गए। मगर क्या वजह है कि लड़कियों का ज्यादा रुझान उसी कुल्लियतुल बनातिल अमजदिया की तरफ, उनके घर वालों का। हम कहते हैं भाई बहुत से मदरसे हैं, किसी मदरसे में ले जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं, यहाँ से ले जाओ, उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, उधर ले जाओ। हाँ, हमारे गांव से करीब कोई मदरसा नहीं। मैंने कहा तुम्हारे गांव से करीब वो मदरसा, ये तो बहुत दूर है, फला मदरसा तो है। तो ये हाल है। खैर, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सुभान अल्लाह, ये अपना जिम्मा आज लिया। अब बेशक समझ गए, ये आसान बोझ नहीं है, बड़ा जबरदस्त बोझ है। इसमें लड़कियों की इज्जत और इफ्फत की हिफाजत, उनकी तालीम का बेहतर इज्जत के साथ हिफाजत नामूस के साथ उनकी तालीम का इंतजाम, और उनको इधर उधर जाने मार्केटिंग वगैरह के मामले में भरपूर निगरानी रखनी चाहिए। समझ गए? निगरानी रखनी पड़ेगी। बहुत से और मुश्किलात हैं जिनको मैं बयान नहीं कर पाता, और न वक्त बहुत ज्यादा। लड़कों को तो हम यही कहते हैं कि जमात में, नमाज की जमात में तुम शरीक हुए कि नहीं, उसका एक रजिस्टर बना लिया बस। मगर लड़कियों का कई रजिस्टर बनाना पड़ता है। वो डॉक्टर के यहाँ गई, किस डॉक्टर के यहाँ, कै बजे निकली, कै बजे वापस आई, किसके साथ गई, समझ में आया? फिर आकर के डॉक्टर से मुलाकात का पर्चा भी दिखाएं कि उन्होंने ये दवा ली थी। ये सब उनके लिए इंतजाम करना पड़ता। समझ गया? पुलिस एक मर्तबा किसी मदरसे में कोई गड़बड़ी हुई तो हमारे मदरसे पर छापा मार दिया। छापा मार, कहा कि सब कागजात दिखाइए, सब सामने रखवा दिया, क्लर्क ने सामने रख दिया, सब देखा, ये है। अच्छा, लड़कियां बाहर निकलती हैं तो उसका क्या है हिसाब, ये रजिस्टर देखिए, ये लड़कियां कौन डॉक्टर के यहाँ जा रही हैं, कौन बाजार से सौदा ले रही है, कौन अपनी रिश्तेदारी में मिलने जा रही हैं, कौन कहाँ जा रही हैं, सब ये लिखा। और उसकी रिपोर्ट वापसी, ये निकली कै बजे, वापस हुई कै बजे, और उन्होंने अपने जाने का जो जवाब था उस जवाब का सबूत भी मुहैया किया कि नहीं। जरा इसमें गड़बड़ी होती है तो हम लड़कियों से बात पूछ करते हैं, कभी कभी उनको टिकट दे देते हैं कि तुम अब जाओ, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये भी कर देते हैं। तो इसलिए आप को ये सब बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप आज ही से कमर कसिए और आज तैयार होइए इस काम के लिए, तब आप वो लड़कियां पैदा कर पाओगे जो अपने बच्चे को दीनदार बनाएंगी। नहीं तो ऐसा बच्चा वही लड़कियां पैदा करेंगी जो अपनी माँ को घूंसा मारे और बाप को जूता दिखावे। ऐसा दौर आ गया। इसलिए ये बहुत जरूरी काम है कि इस्लामी रवायात को जिंदा रखने के लिए
लड़कियों की एक फौज तैयार की जाए। बात समझ में आई? अगर ना समझ में आई हो तो अब मैं क्या समझाऊं? आप कुछ अपने दिमाग पर जोर दीजिए और समझिए कि अगर ये लड़कियां, आज की लड़कियां, कल की बीबियां, परसों की दादियां, नानियां, ये सब क्या होंगी? इन्हीं से आपके इस्लाम का मुआशरा चलेगा, इन्हीं के जरिए से इस्लाम का मुआशरा बिगड़ेगा, इन्हीं के जरिए से बच्चे सुधरेंगे और इन्हीं के जरिए से बच्चे बिगड़ेंगे। सब होता था। तो इनको अब बनाने का काम, बनाने के काम पर लगाइए, बिगाड़ने के काम पर न लगाइए। हाँ, मैं बुखारी शरीफ पढ़ाता और उसमें कभी कभी लड़कियों को समझाता हूँ। देखो ये हदीस आई, इसमें औरतों का ये मसला जिक्र किया गया। क्या इस मसले से ये समझ में नहीं आता कि औरतों के ऊपर क्या जिम्मेदारी? इसलिए तुमको आज से औरतों की ये जिम्मेदारी दिल में बैठा के रखनी है। और तुम ये भी खूब अच्छी तरह सोचो, हमारे मुआशरे में तलाक बहुत जल्द दी जाती है। ये गलत है। क्यों तलाक दी जाती है? सिर्फ लड़कियों में अगर ऐब है तो लड़कों में कौन सी बिल्कुल अपने वो बहुत साफ सुथरे, इसलिए ये गलत है। कमजोरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। मैं लड़कियों को इस बात की भी खुद तालीम दे देता हूँ, सब जुबान कंट्रोल में रखो। देखो अगर तुम में से किसी की शादी हुई तो तुम अपना मुस्तकबिल खराब मत करना। तुम्हारा शौहर अगर तुम पर कोई एतराज करे, तुम जवाब मत देना, चुप लगाए रहना। कोई क्यों नहीं वक्त पर खाना पकाया, क्यों नहीं ये दाल में नमक पड़ा, क्यों नहीं गोश्त में नमक क्यों ज्यादा डाल दिया, मुतदिल क्यों न रखा, ये सब सवालात इस तरह के बहुत सारे होंगे। तो इन सब का जवाब देने में कोई फायदा नहीं, सिवाय इसके के जवाब, फिर उसका जवाब, फिर उसका जवाब, चक शुरू हो जाएगी। तुम अपने मर्दों को समझाओ कि आपको गुस्सा आता है, मैं चुप रहूंगी। जब मुझे गुस्सा आए तो आप भी नरमी से उसको पी जाएगी। हाँ, तो ये समझाओ, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर चलेगा, बेहतर होगा तुम्हारा। तो ये सब मैं समझाता रहता हूँ। क्यों कि लड़कियों का मुस्तकबिल भी बनाना हमारे दिल में, समझ गए? इसलिए अब लड़कियां चाहती हैं फोन करके, हुजूर मेरा निकाह फलां तारीख को है, करम फरमा के आप पढ़ा दें। मैंने कहा सुन्नी के यहाँ है कि देवबंदी के यहाँ? बोल। तो कहे कि नहीं सुन्नी है। मैंने कहा टनाटन है कि वो फुसफुसा सुन्नी है? नहीं हजरत, बड़ा टनाटन। तो मैंने कहा ठीक है, देखूंगा अगर वक्त मिलेगा तो आके पढ़ा दूंगा, वरना तुम किसी और से पढ़वा लेना। पर ये सब मैं क्यों करता हूं? ये जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आ जाता है, मेरा शौहर मुझको मारता है, देखो तुम ये वजीफा पढ़ा करो, जुबान बंद रखो, मारे तो कभी ये मत कहना कि तेरा हाथ टूटे, है? गाली दे तो कभी मत कहना कि तेरे मुंह में ढोला पड़े, ये सब मत कहना।
अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उसको हिदायत दे। और वजीफा बता देता हूँ, ये वजीफा पढ़ा करें। समझ में आई बात? इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मदरसा शान से चलता है। लड़कियों की इज्जत आबरू और उनके नामूस के लिए हम बहुत पक्का इंतजाम रखते हैं। समझ गया? अल्हम्दुलिल्लाह वो इस सिलसिले में खुद भी अपने को हमने ये रखा है जरूर कि चपरासी पानी का मोटर चलाए, बिजली का जनरेटर चालू करे, अंदर जाए। मगर लड़कियां अगर अंदर हैं तो उसको जाने की इजाजत दें। समझ गए? जब अपने हॉस्टल में पहुंच जाएं और जो हॉस्टल की इंचार्ज है वो दरवाजे पे आके खड़ी हो जाए, तब उसके बाद तुम जाओ, जनरेटर चलाओ, चाहे पानी भरने का पंप चलाओ, तुमको उस वक्त इजाजत। तो ये इंतजाम क्यों हमने किया? फिर रात के जब जाड़ों में 9 बज जाएं, गर्मियों में 10:30 बज जाएं, तो हॉस्टल का गेट ताला लगा रहना चाहिए। अगर हम आए और ताला बंद ना पाया तो उस वक्त हॉस्टल इंचार्ज की खैरियत नहीं रहेगी। समझ में आया? ये तो इसलिए हम ये सब इंतजाम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चलता है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आपका इदारा बहुत खूबी तरक्की करता रहे, खूब तरक्की करे। हिंदुस्तान भर की बच्चियां देर तालीम यहाँ पर हों, मगर पहले शर्त ये है कि अपने शहर कुर्बो जवार के शहर वहाँ की बच्चियों के लिए हॉस्टल बनाओ, वहाँ की बच्चियों के लिए दर्सगाह बनाओ, वहाँ की बच्चियों के लिए अच्छी अच्छी मुअल्लिमात रखो, वहाँ की बच्चियों के लिए निगरान हॉस्टल का शानदार रखो। ये सब आपको करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो इंशाअल्लाह ये इदारा चमकेगा, उभरेगा। लोग अपनी बच्चियां आप पर जबरदस्ती करके यहाँ पर दाखिल करेंगे। समझ में आया? इसमें कभी पैसा कमाने की नीयत मत करिएगा, क्योंकि यहाँ कर्नाटका में बहुत से स्कूल कॉलेज और ये वो चलते हैं, मगर वो रोजी रोटी के लिए चलते हैं। हाँ देख, 15 लाख डोनेशन दो तब एडमिशन होगा, 20 लाख डोनेशन दो तब हमारे कॉलेज में आपको जगह मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इतना तो ये सब नहीं चलेगा। इन सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि आपकी जेब इस कौम की बच्चियों के लिए खुली रहनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं उसके लिए आप तमाम हजरात से भीख मांगता हूँ कि आप अपने इस के लिए चंदा दें। वो चंदा नहीं जो धंधा हो जाता है, कायदे का चंदा दें। और मैं 150 रुपए वाले चंदे का ख्याल नहीं। हाँ, बड़े बड़े चंदे ला के रखो यहाँ पर। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज जो लेकर आए तो लेके आए, मगर कल अपनी जेब, अपनी झोली ला के यहीं आपको खाली करनी। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत दे। आमीन, आमीन। जो लोग इस काम के लिए चंदा दे रहे हैं, इंशाअल्लाह उनके लिए कल मैं गवाही दूंगा। हाँ, जब गवाही अल्लाह के हुजूर देने की नौबत होगी तो मैं वहां गवाही दूंगा। चलो, हाँ,
अरे यार सब छोटे छोटे नोट दिख रहे हैं, कोई बड़ा वाला नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा हिंदुस्तान का नोट आजकल जो मोदी ने निकाला वो तो दो, वो भी ले आके गिराओ। चलो हाँ, ये छोटे बच्चे अपने पास से अगर चंदा दे रहे हैं तो इसमें से वापस कर दो। अगर उनके बाप ने, भाई ने अपने तरफ से भेजा है तब तो ठीक है। नाबालिग बच्चों को चंदा देने का हक नहीं, वो उनका पैसा लेना भी हराम और उनको देना भी हराम, कि वो दें, उनको देना जायज नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला खैर फरमाए। हे ये बच्चे किसका आंतिक, कहाँ से पैसा लाया, कितने दिया, अपनी जेब से लाया? अच्छा हाँ, देखो ये बच्ची लेके आई, पूछो इससे उसकी माँ ने भेजा कितने? ठीक है, चलो। नाबालिगों को हक नहीं है कि वो अपने माल से चंदा दे। अरे बड़े नोट वाले लोग यहाँ पर नहीं है क्या? छोटा छोटा नोट गिराए जा रहे, सिर्फ गरीबों का। चलो एक नोट आया, एक मोदी ने भेजा। चलो, अल्लाह ताला जिसको देता है छप्पर फाड़ के देता है, और जो अल्लाह की राह में खर्च करता है अल्लाह ताला उसको देने में कोई कमी नहीं फरमाता। इखलास के साथ देते जाओ। हाँ, जो हजरात पैसा लेकर नहीं आए हैं तो वो लोग अगर नाम लिखवा दें, कल परसों भी चंदा दे सकते हैं कमेटी वालों के पास, और नाम लिखवा दें। नाम पता लिखवा लो। चलो नाम पता लिखवा कर आप लोग हजरत से दुआ ले लें। अगर अभी पैसा नहीं लेके आए, अभी लेके आए हैं तो माशाल्लाह ला के डालिए, और जो नहीं लेके आए हैं नाम पता लिखाकर हजरत से दुआ ले लें और कमेटी वाले के पास पहुंचा दें। 10-20 के नोट बहुत हैं और 50 के नोट भी बहुत हैं। या अल्लाह या रब्बल आलमीन, कम से कम ये तो पैसा जो जिस बुनियाद में मैंने पत्थर रखा है उसका पिलर बनने में ये नाकाफी होगा। हाँ? एक पिलर भी नहीं बन पाएगा, और एक पिलर पर क्या बिल्डिंग खड़ी होगी। चलो जरा तेज दो, हाँ बढ़ाते जाओ। इलेक्शन के लिए चंदा होता तो ना मालूम कितना गिर जाता। चलो चलो, ये लोग हिसाब किताब कौन लगाएगा? देखो ये दे भी रहा है, ले भी रहा है। गोवा से फरीद भाई ने 12,000 रुपये चंदा लिखवाया है इदारे के लिए। हैं? गोवा से फरीद भाई, गोवा के फरीद भाई ने 11,000 का चंदा, 12,000 का चंदा लिखवाया है। 12वीं का महीना, इसलिए 12,000 का चंदा उन्होंने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। नूर अहमद साहब 5,000 रुपये, नूर अहमद साहब ने 5,000 लिखवाए। अल्हम्दुलिल्लाह। मगर कोई लाख वाला नहीं बना। हैं? सुभान अल्लाह। हाजी साहब आ गए। हाँ, जमीन हिल रही है। सुभान
अच्छा, अल्लाह खूब बरकत दे। मगर जितनी जमीन हिली उतनी जेब नहीं हिली। अल्लाह खैर फरमाए। नवाज अहमद जो है आपकी जानिब से मदरसे को 5,000 रुपये दे रहे हैं। नवाज अहमद उन्होंने 5,000 मुझ गुनाहगार के नाम से दे दिए। अल्लाह ताला खैर फरमाए। हाँ, चलो हजरात, कल बाद नमाज मगरिब गौसिया मस्जिद सदवेश्वर नगर रानी बिन्नूर आले रसूल नाशरे मसलक